हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हमें पत्र लिखने की तरीका सीखेंगे कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक लड़की नेहा ने अपने कज़िन दिव्या को, चचेरी बहन दिव्या को एक पत्र लिखा है, जिसको पढ़कर हम ये समझेंगे कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है और पत्र में किस तरह से अपनी बातें शेयर की जाती हैं। तो यहाँ पर जो नेहा है वो अपने ताजमहल की सैर के बारे में अपनी चचेरी बहन को बताना चाहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिस जगह पर बहन रहती है वहाँ का नाम और जगह का नाम, तारीख और फिर उसको एड्रेस करके लिखते हैं। जैसे दिव्या को पत्र लिखा जा रहा है तो प्रिय दिव्या, तो वो अपने घर अपनी बात बताती है नेहा कि वो कल सुबह अपनी नानी के घर पहुँच गए थे और आज नाना जी ने हमें ताजमहल घुमाने ले गए। ताजमहल के बारे में बताती है, जब वो ताजमहल घूमी तो उसने क्या क्या अनुभव किया। तो ताजमहल एक बहुत ही सुंदर स्मारक है और यह आगरा में कहाँ पर स्थित है, यमुना तट के पर बना हुआ है। और नाना जी ने उन्हें बताया कि इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। मतलब कि जो चीज़ के बारे में हमें लिखना है उसके बारे में पूरी जानकारी हम अपने पत्र में दे सकते हैं। और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से पत्थर से बना हुआ है और सुंदर बगीचों से होता हुआ सीधा रास्ता ताजमहल तक जाता है। और ये ऊंचे से चबूतरे पर बना हुआ है और उसके चारों कोनों पर 4 मीनारे हैं। और चबूतरे के एक तरफ यमुना नदी दिखाई देती है और दूसरी ओर आगरा शहर। तो ताजमहल की दीवारों पर सुंदर सी नक्काशी की हुई है। नक्काशी मतलब जो डिज़ाइन बने हुए होते हैं, और लाल, हरे, पीले, नीले और सुंदर से बेल बूटों से सारी दीवारें सजी हुई हैं। और ताजमहल का जो गुंबद है, गुंबद मतलब जो ऊपर का टॉम्ब होता है, ये इसको हम गुंबद बोलते हैं। जो गुंबद है वो बहुत ऊंचा है और चांदनी रात में यह गुंबद एकदम चांदी सा चमकता है। और यहाँ की उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें ली और जब वो दिल्ली आएगी तो उन्हें दिखाएगी। तो इस तरह से वो अपने फिर बाद में उनके बड़ों को प्रणाम और उस छोटों को प्यार लिखते हैं। तो इस तरह से फिर बाद में वो अपना नाम लिखती है। इस तरह से बच्चों पत्र लिखा जाता है। और यहाँ पर पत्र लिखने का तरीका बताया है और बताया है कि भारत में जो प्राचीन स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले, यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र नेहा ने लिखा है। किसको लिखा गया है? यह पत्र उसकी जो चचेरी बहन है दिव्या, उसको लिखा गया है। इसके बाद पत्र कब लिखा गया है? ये 10 तारीख को लिखा गया है। जो हमने शुरू में तारीख लिखी थी 10 फरवरी, उसको ये पत्र लिखा गया है। तो इस तरह से बच्चों हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है। जैसे आगरा बसा हुआ है, कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ताजमहल कहाँ बना है? ताजमहल बना है किस चीज़ का? सफ़ेद संगमरमर का बना है। ताज के चारों कोनों पर क्या है? चारों कोनों पर मीनारे हैं। इस तरह से हम इन प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद हमें सही या गलत का निशान लगाना है वाक्य को पढ़ करके। जैसे पहला वाक्य है, नाना जी कुतुब मीनार दिखाने ले गए थे, तो ये सही बात है, तो इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। मुमताज़ शाहजहाँ की बेगम थी, हाँ। चांदनी रात में गुंबद चांदी सा चमकता है, हाँ। तो ये सब सही आंसर हैं। इसके बाद ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? उनकी बेगम मुमताज़ की याद में। ताजमहल किससे बना है? किस पत्थर से बना है? सफ़ेद संगमरमर से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर। इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब अगले प्रश्न में हमें अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्दों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर सुंदर में हम बिंदी लगाएंगे, शाहजहाँ में हम चंद्र बिंदी लगाएंगे, संगमरमर में स के ऊपर बिंदी, ऊंचे में हम चंद्र बिंदी, गुंबद में बिंदी, चांदी में चंद्र बिंदी। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।